हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ये ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 2 का वीडियो है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.1 और इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री है क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का पार्ट 1 वीडियो है। मतलब मैं 2 पार्ट में बनाने जा रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री का पहला वीडियो है। स्टूडेंट, ये पहला लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो सब हम देख लेते हैं। पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन, ये हमें देखना है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस जो कि प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा इसी पे है। बिटवीननेस, ये भी प्रैक्टिस सेट 1.1 में। और कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि प्रैक्टिस सेट 1.3 में। एंड प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में। उसके पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ज्योमेट्री क्या है। तो डिड यू रिकॉग्नाइज द एडजेसेंट पिक्चर? आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझेगा। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी इसके ऊपर, बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी। ठीक है, ये आपको पिरामिड जैसा दिख रहा होगा तो ये पिरामिड ही है। ठीक है, आपने मम्मीज़ वाली पिक्चर देखी होंगी, बहुत सारी इंग्लिश पिक्चर होती है मम्मीज़ पे जो बनती है, जो भूत वीत का होता है। ठीक है, आपके हिसाब से वो भूत होता है। ठीक है, तो ऐसे पिक्चरों में आपने ये देखा होगा कि ये पिरामिड कहलाता है जो कि इजिप्ट में फाउंड होता है। तो डिड यू रिकॉग्नाइज द एडजेसेंट पिक्चर? आपसे पूछा है कि आप इसको पहचान रहे हो। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ पिरामिड इन इजिप्ट बिल्ड 3000 ईयर बिफोर क्राइस्ट ईरा। मतलब क्राइस्ट ईरा से भी 3000 साल पहले। मतलब अगर हम आज के मुकाबले कंपेयर करें तो ये लगभग जो बिल्डिंगें आपको दिख रही है, जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये 5000 साल पहले की बिल्डिंगें दिख रही है। मतलब आप इमेजिन करिए कि हम 5000 साल पहले जहाँ पर इतिहास में कहीं पे जिक्र शायद आपको इतिहास में यहाँ पे जिक्र नहीं है कि इन सारे लोगों को मैथ्स आता भी था कि नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाउ द पीपल वेर एबल टू बिल्ड सच ह्यूज स्ट्रक्चर इन सो ओल्ड टाइम? मतलब स्टूडेंट्स, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो लोग को इतिहास ना आता हो। अगर नहीं आता होगा तो इतनी ऊंची इमारतें वो लोग कैसे बना सकते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड सच ह्यूज स्ट्रक्चर विदाउट डेवलप नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री एंड इंजीनियरिंग। तो बिना ज्योमेट्री के नॉलेज के और इंजीनियरिंग के नॉलेज के तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब ये बिल्डिंगें बनाई गई हो। तो स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी है कि ये सारे जो लोग थे 5000 साल पहले, इन्हें मैथ्स का नॉलेज था, इन्हें ज्योमेट्री और इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत तो नॉलेज था। ठीक है, तभी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री इटसेल्फ सजेस्ट द ऑरिजिन ऑफ सब्जेक्ट। स्टूडेंट, ज्योमेट्री ये जो वर्ड है, इसी से हमें इसके ऑरिजिन का पता चलता है। ऑरिजिन मतलब ये ज्योमेट्री आया कैसे। ठीक है, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। इट्स जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक तो हम डिवाइड करेंगे जियो और दूसरा जो है वो मैट्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जियो का मीनिंग है अर्थ। ठीक है, और मैट्री का मतलब है मेजरिंग। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो दोनों को कंबाइन करके क्या हमें मिल रहा है? अर्थ मेजरिंग, मतलब ज़मीन के मापन को। ठीक है, हम अर्थ को जब मेजर करते हैं, जब हम अर्थ की लंबाई मापते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। ठीक है, सो इट कैन बी गेस दैट सब्जेक्ट मस्ट हैव इवॉल्व फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग द अर्थ दैट इज लैंड। मतलब आपको समझ में आया होगा, जो हमें ज़रूरत थी ज़मीन को मापने का। ठीक है, ज़मीन कितनी बड़ी है इसको मापने की जो हमारी ज़रूरत थी, हम बेचते हैं ज़मीन को, खरीदते हैं, तो उसमें हमें मापना पड़ता है ना, ज़रूरत पड़ती है ना कि कितनी बड़ी है। तो वहाँ से शब्द निकला है ज्योमेट्री। ठीक है, मीन्स मेजरिंग ऑफ लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ज्योमेट्री का मीनिंग समझा। ज्योमेट्री वॉज डेवलप्ड इन मैनी नेशन इन डिफरेंट पीरियड एंड फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स हैज़ गॉन टू इजिप्ट। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री जो है अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में, अलग अलग पीरियड्स में डेवलप होता गया है। और अपने अपने देशों में जैसा जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने अपने देशों में ज्योमेट्री को बढ़ाया और उसको डेवलप किया है। एक यहाँ पे मैथमेटिशियन का जिक्र किया गया, द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन, जो पहले ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक है, ये एक बार इजिप्ट गए थे, हैज़ गॉन टू इजिप्ट। इट इज सेड दैट ही डिटरमाइन हाइट ऑफ पिरामिड बाय मेजरिंग इट शैडो एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब इजिप्ट में गए थे तो ये जो पिरामिड है इसकी हाइट इसके शैडो से, मतलब जब धूप पड़ती है तो जो परछाई आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो परछाई आती होगी, इसके शैडो को मापा और शैडो को माप करके सिमिलैरिटी का यूज़ किया, सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी को। सिमिलैरिटी आपके 10th में स्टूडेंट्स चैप्टर है, सिमिलैरिटी फर्स्ट ही चैप्टर है। उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन्होंने पिरामिड की हाइट बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, एंशिएंट इंडियंस it is said that he determined the height of pyramid by measuring its shadows and using properties of similar triangle। ठीक है,
शैडो की मदद से और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इन्होंने उस बिल्डिंग की हाइट बता दी पिरामिड की। एंशिएंट इंडियंस ऑल्सो हैड डीप नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री। इन वैदिक पीरियड पीपल यूज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज टू बिल्ड अल्तार्स। द बुक शुल्ब सूत्र डिस्क्राइब हाउ टू बिल्ड डिफरेंट शेप्स बाय टेकिंग मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं उनके अक्सर नाम आप देखोगे तो यूरोप से, ग्रीक से, या फिर अपने देश के बहुत कम नाम हैं। स्टूडेंट्स ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश के भी बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे। बस बात ये थी कि हमारे देश ने बहुत सालों तक गुलामी का दौर झेला है। स्टूडेंट्स उस समय क्या हुआ, हमारे बहुत सारी किताबों को या तो नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, ठीक है, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसलिए हमारी बहुत सारे जो रिसर्च थे उस समय जला दिए गए। ठीक है, बाहर जो हमारे देश में अटैकर्स आए थे, हमारे देश में जो अटैक किए, अलग अलग धर्म फैलाए, ठीक है, वहाँ से हमारे बहुत सारे रिसर्च जो थे मैथमेटिक्स वो सब जला दिए गए। फिर भी हमारे बहुत सारे यहाँ पे मैथमेटिशियन का आपकी ज्योमेट्री में जिक्र किया गया है, वैदिक पीरियड का जिक्र किया गया है। ठीक है, वैदिक पीरियड में जो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अल्तार्स हम बनाते थे, ठीक है, जहाँ पे जो यज्ञ जो हवन कुंड करते थे, ठीक है, तो वो सब हम मैथ्स के ही प्रॉपर्टी को यूज़ करके करते थे। और एक किताब है शुल्ब सूत्र जो बुक है, ये डिस्क्राइब करता है कि हम कैसे रस्सी की मदद से अलग अलग शेप को मापते थे कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम द मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य एंड मैनी अदर्स हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सब्जेक्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है स्टूडेंट, समय समय के साथ ये सारे जो मैथमेटिशियन है, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इनका बहुत बड़ा योगदान था ज्योमेट्री को आगे बढ़ाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनमें जो सबसे बड़ा योगदान है स्टूडेंट्स ये आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को कैलकुलेशन करना सिखाया, मतलब इन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया, पूरी दुनिया को जीरो बताया। इससे पहले किसी को जीरो का ज्ञान नहीं था स्टूडेंट्स, सब लोग 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग्स तो करते थे, लेकिन 9 के बाद का जो काउंटिंग्स था वो रोमन नंबर पर किया जाता था। ठीक है, हमें ये 1 to 9 ये नहीं, हम ये रोमन नंबर का यूज़ करते थे। स्टूडेंट्स आपने रोमन नंबर की बहुत सारी घड़ियाँ भी देखी होंगी। ठीक है, ये जो मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ये सब रोमन नंबर है, इसे हम गिनती करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा 5 हम कैसे लिखते थे, ये 4 में से 1 माइनस करते थे, तो ठीक है 5 में से 1 माइनस किया, ये है हमारा 4, ये है हमारा 5। और 6 कैसे लिखते थे, 5 और बाद में लिखा तो प्लस और पहले लिखा तो माइनस, तो एक लाइन यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आपका 4 है, ये आपका 6 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से करते थे, तो यहाँ पे मिस्टेक्स होते थे। तो आर्यभट्ट ने जब जीरो बताया पूरी दुनिया को तो कैलकुलेशन आसान हुआ, गिनती आसान हुआ, तब हम पृथ्वी से चांद पर जाना, हमारा दूरी हमने कितना है वो समझा कि दूरी कितना है, और इसके बाद चांद पर जाना संभव हुआ। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते कि आर्यभट्ट ने कितना बड़ा खोज किया है। ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे आपको एकदम बॉटम में बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, पॉइंट, लाइन और प्लेन बताया है कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं वी डू नॉट डिफाइन नंबर, हम नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया तो मैं इसको बता नहीं सकता कि ये क्या है। ठीक है, बस हम इतना कह सकते हैं कि ये नंबर है मैथ्स का। ठीक है, सिमिलरली वी डू नॉट डिफाइन पॉइंट। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे ये टाइनी डॉट बनाता हूँ तो ये क्या होता है, पॉइंट, तो मैं इसे भी डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं। पॉइंट क्या होता है, एक टाइनी डॉट होता है, बस हम इतना कह सकते हैं कि एक टाइनी डॉट को ही पॉइंट कहते हैं। लाइन स्टूडेंट्स हमें 9th में देखना है कि लाइन क्या होता है, बट फिर भी लाइन को भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर मैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट लूँ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट नज़दीक स्ट्रेट बनाता जाऊँ तो क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट का कलेक्शन है, पॉइंट का सेट है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइन जो है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट या तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट या तो सेट ऑफ पॉइंट हो सकता है। इसी तरीके से प्लेन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट होता है। दिस आर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, पॉइंट, लाइन और प्लेन। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लाइन्स एंड प्लेन्स आर सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, अगर मैं ऐसे सारे डॉट्स को जोड़ता जाऊँ और स्ट्रेट जोड़ूँ तो लाइन बनेगा, और ऐसे रैंडमली कहीं पे भी रखूँ, ठीक है, अगर इधर कहीं पे भी रखूँ और ऐसा बढ़ाता जाऊँ तो ये एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्लेन बन जाएगा जैसा कि आपका पेज होता है। ठीक है, कीप इन माइंड दैट द वर्ड लाइन इज यूज्ड इन द सेंस स्ट्रेट लाइन। लाइन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट पेज देख लिया क्या होता है। अब हम सेकंड पेज पे जाते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। हमें ये समझना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और डिस्टेंस क्या होता है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर लाइन, आपको नंबर लाइन दिया गया है स्टूडेंट्स A B C और इस पर कुछ लिखा हुआ है, देखते क्या है।
हियर पॉइंट डी ऑन अ नंबर लाइन डिनोट्स द नंबर 1। आप यहाँ पे देखो जो पॉइंट डी है ये कौन से नंबर को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, 1 को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, इसे ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सो इट इज कॉल्ड दैट 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, बिकॉज बी इज डिनोटिंग नंबर -3, देयरफॉर -3 इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट सी इज डिनोटिंग नंबर -2, देयरफॉर -2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। यहाँ पर पॉइंट ई जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, कौन से नंबर को ये दिखा रहा है, 3 को, इसीलिए ई का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 3 है। तो स्टूडेंट्स आपने कोऑर्डिनेट समझ लिया कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। अब देखना है डिस्टेंस कैसे हम पता करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया वो रीड कर लेते हैं। सो इट इज सेड दैट 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, द पॉइंट बी डिनोट्स नंबर -3, पॉइंट बी जो -3 को डिनोट कर रहा है, hence the coordinate of point B is -3. Similarly the coordinate of point A and E are -5 and 3 respectively. A का कोऑर्डिनेट -5 है और आपको E का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको दिया गया है द पॉइंट E is 2 यूनिट अवे फ्रॉम पॉइंट D। ठीक है, पॉइंट E और D के बीच में जो डिस्टेंस है आपको कितना कह रहा है, 2 यूनिट। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उन्हें हम यूनिट कहते हैं। तो ये डी का एक पॉइंट और यहाँ पे जो पॉइंट 2 है इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, और 2 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। तो दोनों कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। आपको कहा गया डी और ई के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट का। ठीक है, द पॉइंट ई इज 2 यूनिट अवे फ्रॉम पॉइंट डी, इट मीन्स दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड ई इज 2। मतलब डी और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 2 का। वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन नंबर लाइन बाय काउंटिंग नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, हम नंबर लाइन पे तो बहुत आसानी से काउंट करके बता सकते हैं ना। अगर आपसे कोई पूछेगा सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन तो यहाँ पे क्या है, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया हूँ। थस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन बाय काउंटिंग ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट्स के बीच में नंबर लाइन पे उसके डिस्टेंस को काउंट करके बता सकते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑन अबाव नंबर लाइन इज ऑल्सो 2। ठीक है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 2 है। यहाँ पे देखिए ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, 2 यूनिट का है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। स्टूडेंट्स ये तो हमने डायरेक्ट काउंट किया ना, मैंने अगर ए और बीच का डिस्टेंस निकाला तो डायरेक्ट यहाँ 1 और 2 काउंट किया, लेकिन नंबर का इस्तेमाल करके कैसे पता कर सकते हैं वो अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए क्या करना होगा, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कंसीडर देयर कोऑर्डिनेट्स एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर वन। आपको क्या करना है, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते कोई भी एक एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी एंड ई आर 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है स्टूडेंट्स डी का कोऑर्डिनेट 1 एंड ई का कोऑर्डिनेट 3। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ दिया गया है, जरा हम देख लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट आपको 1 दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं डी का कोऑर्डिनेट 1 और आपको दूसरा क्या दिया गया, ई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन में देखो ई का कोऑर्डिनेट कितना है, 3। यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिख रहा है 2 यूनिट है, बट हमें नंबर से निकालना है। ठीक है, तो हमें वो लाइन को ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जो टोटल डिस्टेंस होता है वो बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो यहाँ पे बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है स्टूडेंट्स, वो आपको दिखाया गया। देखो यहाँ पे जो दिखाया गया है 3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो साइन है वो ग्रेटर देन की है। ठीक है, ये अगर साइन में जिसके तरफ ये जो 2 माउथ्स होते हैं, या फिर आप इसको माउथ बोल लो या पॉइंट बोल लो, जिसके तरफ होते हैं वो बड़ा होता है, तो ये 3 को पॉइंट कर रहा है, और जिसके तरफ ये जो 1 माउथ है वो होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे जो छोटा ये जो 1 माउथ है वो 1 को इंडिकेट कर रहा है, और 2 जो है वो 3 को इंडिकेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे 3 आपका बिगर नंबर है। तो हमने क्या सीखा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर नंबर। तो यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। ठीक है, और डायग्राम जो आपका नंबर लाइन है उसमें भी आपको 2 यूनिट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डी और ई के बीच में डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 2 यूनिट का दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने सीखा कि अगर आपको डिस्टेंस लाना है नंबर के हेल्प से तो आपको क्या करना होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटे कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड डी इज डिनोटेड एज डिस्टेंस ऑफ ई डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो हमने निकालना सीख लिया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ई डी से डिनोट करते हैं, या तो फिर लेंथ ऑफ ई डी से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप ई डी से डिनोट करोगे तो बीच में कॉमा होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमा
कॉमा की ज़रूरत नहीं है, या तो सेगमेंट ईडी से आप दिखाते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस ईडी कितना है आपका 3 - 1 कितना आया 2, तो ये क्या होगा, इसको मैं लेंथ ऑफ ईडी भी कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, और वो 2 ही होगा, अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ ईडी और लेंथ ऑफ ईडी आपका कितना है 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली आपका डिस्टेंस ऑफ डी कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर दिया गया है, अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। सी डी का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो सी और डी का कोऑर्डिनेट हमें देखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना है, आपको डायग्राम में देखो, सी का कोऑर्डिनेट कितना है -2 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपके पास दो नंबर होगा, एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है, तो प्लस का जो नंबर होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि +1 और यहाँ पे -2 लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये माइनस में है इसीलिए छोटा होगा, हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों नंबर में प्लस में लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों नंबर प्लस में लिखता हूँ, जैसे कि मैंने +3 लिखा और +4 लिखा, तो यहाँ पे बड़ा नंबर बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लस है, ठीक है। अगर मैं दोनों माइनस में लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं -3 लिखता हूँ और -4 लिखता हूँ, तो स्टूडेंट्स माइनस में उल्टा होता है, माइनस में -3 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में मैंने कहा कि आपको छोटी नंबर जो होता है बड़ा होता है, मतलब 3 छोटा है 4 से, तो बट दोनों माइनस में है इसीलिए -3 बड़ा होगा, ठीक है। एक माइनस है और एक प्लस है तो प्लस बड़ा होगा, दोनों प्लस है तो बड़ा नंबर बड़ा होगा, दोनों माइनस है तो छोटा नंबर बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक 0 है और एक प्लस है, ठीक है, मतलब अगर 0 है और 1 है तो यहाँ पे 1 बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 है और -1 है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 0 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर क्या कहते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर माइनस से हमेशा बड़ा होता है। स्टूडेंट्स एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड आप जितना बढ़ोगे ना, उतना जो नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड ये सारे नंबर है, राइट हैंड साइड ये सारे नंबर है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाले नंबर लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 0 और 4 की, तो स्टूडेंट्स इसमें राइट हैंड साइड कौन है, 4 राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे जो 4 होगा वो बड़ा होगा। अगर मैं बात करूँ -5 और 0 की, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में राइट हैंड साइड कौन है, 0 राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे 0 जो है वो आपका बड़ा नंबर होगा, -5 से बिगर नंबर होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे सी और डी, सी का कोऑर्डिनेट 1 था और डी का कोऑर्डिनेट -2 था, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहीं पे कर लेते हो ओरली। स्टूडेंट्स यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट आप देखो कितना है, सी का कोऑर्डिनेट कितना -2 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। तो स्टूडेंट्स दोनों में से बड़ा कौन है, राइट हैंड साइड पे 1 है तो 1 बड़ा है। तो 1 में से आपको छोटा नंबर मतलब कि जो -2 है उसको माइनस करना है स्टूडेंट्स। ये साइन आप मत भूलना, ये जो साइन आपको स्क्रीन पे ब्लू वाले में पिंक दिख रहा है ये फॉर्मूला का साइन है, और ये जो -2 में है ये तो खुद वो नंबर है, ठीक है। वो नंबर 2 नहीं था, -2 था, ठीक है। जब दो माइनस एक साथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको ब्रैकेट में करते थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 1 + 2 होगा। तो 1 + 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। मतलब सी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम राइट कर रहे हैं क्योंकि डायग्राम में भी आप सी और डी के बीच में नंबर लाइन पे 3 यूनिट दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -5, ठीक है। अब हम नंबर लाइन का यूज़ नहीं करते और डायरेक्टली फाइंड करते, ठीक है। ए का डिस्टेंस आपको कितना दिया गया, ए का कोऑर्डिनेट -5 है और बी का -3। स्टूडेंट्स दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों माइनस है तो छोटा नंबर बड़ा होगा, मतलब -3 बड़ा है। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाया -3 इज ग्रेटर देन -5, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -5 फ्रॉम -3। -3 में से -5 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे देखो माइनस की साइन बीच में दी गई है। अब यहाँ पे -5 के आगे माइनस था इसलिए -5 को ब्रैकेट में किया गया है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। तो माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है। तो 5 - 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा, ठीक है। फ्रॉम अबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। स्टूडेंट्स अभी अभी हमने क्लियर कर दिया कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। आपने कभी कहा है क्या मैं -7 फुट का हूँ, ठीक है, मेरा घर यहाँ से -10 किलोमीटर में, ऐसा होता है? तो कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो आपने रॉन्ग किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे ये सब में माइनस ही माइनस था, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, यहाँ पे देखो -3 -5 माइनस था, लेकिन आंसर स्टूडेंट्स किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बस आपको एक ही चीज़ करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट दैट इफ़ द 2 पॉइंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट देन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0। अगर कोई दो पॉइंट दूर दूर नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पॉइंट ए लेता हूँ,
ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ए एक पॉइंट है और बी भी वही पॉइंट है स्टूडेंट, सेम पॉइंट है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट है तो 0 का होगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कैसे मिलता है, कैसे ऑब्टेन करते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट को बड़े कोऑर्डिनेट से, मतलब बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करना पड़ता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपका नंबर कैसा भी हो माइनस, लेकिन डिस्टेंस कैसा आता है, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए और रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो नंबर हमेशा नॉन नेगेटिव, मतलब 2, 3, 4 ऐसे ही नंबर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 3 पे देखते क्या दिया आपको, बिटवीननेस दिया है। ठीक है, बिटवीननेस मतलब कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में, आपको बताया गया है इफ़ पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट कोलिनियर पॉइंट देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। मतलब पी क्यू आर ये 3 ऐसे पॉइंट है जो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब स्टूडेंट्स कितने भी पॉइंट्स हो, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ये पॉइंट, एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये सारी की सारी जो पॉइंट है वो एक ही लाइन पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो। ठीक है, तो पी क्यू आर ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो अगर वो तीनों दूर दूर हैं तो 3 पॉसिबिलिटी होगा, या तो पी और आर कोने कोने होगा, ठीक है, एंड पॉइंट होंगे, और क्यू बिटवीन में होगा, या तो पी एंड क्यू कोने कोने में होंगे, एंड पॉइंट होंगे, और आर बिटवीन में होगा, या तो आर एंड क्यू एंड पॉइंट होंगे और पी जो होगा वो बिटवीन में होगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर देन इट इज सेट दैट क्यू इज बिटवीन पी एंड आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पी क्यू और क्यू आर को प्लस करने पर, देखो यहाँ पे डायग्राम से समझते, पी क्यू इतना है, क्यू आर इतना है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पी आर बन रहा है ना, एक बड़ी लाइन बन रही है। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, अगर पी क्यू को और क्यू आर को हम प्लस करते हैं तो क्या बन रहा है, पी आर बन रहा है। इसका मतलब क्या है, पी आर बड़ी लाइन है और क्यू जो है वो बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको, अगर आपको कोई दो छोटी लेंथ जोड़ने पर आपको बड़ी लेंथ मिलती है तो बड़ी लेंथ में जो 2 पॉइंट दी गई है पी और आर, ये एंड पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों कोने कोने में होगा। तो कोने में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी और आर हो गया। तो जो तीसरा आपको बड़ी लाइन में नहीं दिख रहा है, तीसरा कौन सा है, क्यू नहीं दिख रहा है आपको, तो ये जो क्यू है ये पी और आर के कहीं ना कहीं बीच में होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बिटवीननेस समझा क्या होता है, आपको दो छोटी लेंथ को जोड़ने पर अगर बड़ी लेंथ के बराबर आती है तो आपकी जो ये जो पी आर होगा वो बड़ा लेंथ होगा और ये एंड पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी 5 है, डिस्टेंस ऑफ बी सी 11 है, डिस्टेंस ऑफ ए सी 6 है। स्टूडेंट्स मैं तो यहाँ पे देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, बी सी, ये सबसे बड़ी लाइन है। तो इसमें क्या नहीं है स्टूडेंट्स, ए नहीं है, तो ए जो होगा वो बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो क्योंकि ये बाकी जो दो छोटे हैं ए बी और ए सी को जोड़ने पर 11 आएगा, 5 + 6 11। तो ए बी और ए सी क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो बी और सी बड़ी लाइन है, अगर बी और सी बड़ी लाइन है तो इसमें जो नहीं है वो बिटवीन में होगा। ठीक है, बट हमें फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है, हमें डिसाइड कैसे करना है, तो वो देख लो कैसे बताया गया। डिस्टेंस ऑफ बी सी 11 है, इसको लिख करके हमने दिखा दिया 1। ठीक है, अब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस ए सी 5 + 6 कितना होगा, वो भी 11 होगा। मतलब बी सी जो है वो ए बी और ए सी को जोड़ने पर आ रहा है, इसका मतलब ए बी और ए सी दो छोटे लाइन है और इन दोनों को जोड़ दे तो वो बी सी बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब बी और सी ये कोने कोने में है और बीच में कौन है स्टूडेंट्स, ए है। ठीक है, तो जब भी आपका बड़ी लाइन आपको दिखेगा बी सी है तो जो तीसरा नहीं है इसमें वही आपका बिटवीन में होगा। तो पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यू वी और ए ये 3 सिटीज़ है स्ट्रेट रोड पे। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड ए इज 215 किलोमीटर, वी का है 140 और यू का है 75। स्टूडेंट्स आप बताइए, आप यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, वो है 215। बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया कि यू और ए ये दोनों रोड के दो अलग अलग दूरी पर हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे u बनाता हूँ तो a कोने में होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, u और a कोने में होंगे क्योंकि यही सबसे बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनमें u और a में क्या नहीं था, u और a में v नहीं था। ठीक है, तो v कहाँ होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो मैं v को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, v अब हम डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो u और a कितना क्या, 215, मतलब ये जो पूरी लंबाई है ये कितना है, 215। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये पूरा 215 है। इसमें से v और a कितना है 140। ये देखो ये आपका v है और ये है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 140, ठीक है। और आपको u और v दिया गया है 75, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गया है 75, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं 140 और 75 को प्लस करने पे 215 आता है क्या स्टूडेंट्स। 140 प्लस 75 215 होता है। तो दोनों छोटे को ऐड करने पर बड़ा हमें u a मिल रहा है, तो मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन बीच में होगा, v होगा, और आपका बड़ा लेंथ क्या होगा u a होगा, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं u a 215 v a 140 और u v 75। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो दो छोटे छोटे हैं इनको एक तरफ लेके ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ u v प्लस डिस्टेंस ऑफ v a 75 प्लस 140 215 होता है, जो कि u a के बराबर है। इसका मतलब u a आपका बड़ा है, u a बड़ा है मतलब u एंड a एंड पॉइंट है और v जो है वो बीच में है। द सिटी v इज बिटवीन द सिटीज u एंड a, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सेम नंबर लाइन विच आर 13 यूनिट्स अवे। आपको एक पॉइंट दिया गया है 13, अरे ए दिया गया और इसका कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसके राइट हैंड साइड 13 अगर मैं पॉइंट जाऊँ इसके राइट हैंड साइड, ए से राइट हैंड 1 2 3 4 5, ऐसा जो 13th पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड जाने पे, ठीक है, जो 13th पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसानी से आपको समझाया है। एज शोन इन द फिगर लेट अस टेक टी एंड डी टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ ए रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे डी और टी को ले लिया 13 यूनिट पे। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब आपको राइट हैंड साइड जाना है, राइट हैंड साइड पे नंबर कैसे होते हैं, प्लस में होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट दिया है और जितना जाने को बोल रहा हूँ दोनों को प्लस कर देना है। तो 5 प्लस 13 करेंगे, तो 5 प्लस 13 स्टूडेंट क्या होगा 18 होगा। और आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है 13 पॉइंट्स पे जाना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड नंबर कैसे होते हैं, माइनस होते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो 5 माइनस 13, तो आपको जब राइट साइड जाना होगा तो आप उस नंबर में प्लस कर दीजिए, और जब लेफ्ट हैंड साइड जाना होगा जितना जाना होगा उतना माइनस कर दीजिए। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टी विच इज टू द लेफ्ट ऑफ ए विल बी 5 माइनस 13, लेफ्ट साइड जाना है तो माइनस करेंगे। और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी विच इज टू बी राइट ए विल बी 5 प्लस 13, जब राइट साइड जाना है तो प्लस करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 13 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए, तो ए से जो 13 यूनिट्स दूरी है, ठीक है, वो क्या होगा -8 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। जो नंबर लाइन दिया गया है उसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर लाइन है, तो पहला जो आपको डिस्टेंस निकालना है वो है डिस्टेंस बी ई, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट देखते हैं स्टूडेंट्स, बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और ई का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स 5। अगर हम नंबर लाइन से देखें तो डिस्टेंस देख लेते कितना है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो हमारा आंसर 2 यूनिट 3 यूनिट आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या सीखा है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है 5, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर कौन है 2, और ये दोनों को हमें क्या करना है माइनस करना है। तो 5 माइनस 2 स्टूडेंट्स क्या होगा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर लाइन से भी 3 यूनिट दिख रहा है और हमारा आंसर भी 3 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इस तरीके से आपको करना है, लेकिन आपको करने का तरीका मोर प्रॉपरली समझे, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने पीडीएफ बनाया और अब हम पीडीएफ में देखेंगे कि कैसे मैंने सॉल्व किया और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया ताकि आपको अच्छे से समझे। वैसे तो मैं वहाँ पे ओरली समझा सकता था, बट यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ ताकि आपके मार्क्स रिड्यूस ना हो एग्जाम में, ठीक है, और आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला क्या पता करना है, डिस्टेंस ऑफ बी पता करना है। तो सबसे पहले हमें बी एंड ई का कोऑर्डिनेट देखना होगा, और जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया है ठीक इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड ई देखेंगे, तो बी का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे कितना है 2 एंड ई का कोऑर्डिनेट इज 5, देयरफॉर यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई इज 5, ठीक है। ये एक स्टेप हो गया, आपने दोनों का कोऑर्डिनेट लिखा। उसके बाद आपको क्या दिखाना है, हु इज ग्रेटर, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी निकालने के लिए 5 माइनस 2 करेंगे, कितना आ रहा है 3। तो डिस्टेंस ऑफ बी स्टूडेंट्स कितना आ गया आपका 3, ठीक है स्टूडेंट्स। बस इतना ही सिंपल है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ऑफ जे ए निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जे एंड ए का कोऑर्डिनेट देखना है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे तो जे का जो कोऑर्डिनेट है वो -2 है और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ा नंबर देखेंगे। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड कौन है, 1 है, तो राइट मतलब प्लस में है वो नंबर, तो माइनस से बड़ा ही होगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 में से -2 को, यहाँ पे 1 में से -2 को माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो दोनों माइनस एक साथ आएगा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 + 2 स्टूडेंट्स क्या होता है, 3 होता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ जे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 यूनिट यहाँ पे भी आ रहा है और नंबर से भी 3 यूनिट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, बट आपको लिख के कैसे करना है वो देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1। अब हमें दिखाना है कि 1 बड़ा है -2 बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया 1 इज ग्रेटर देन -2। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ जे जो है वो 1 - -2, ठीक है, 1 में से -2 को माइनस करना है। और जब दो माइनस एक ही साथ आता है स्टूडेंट्स, आपको ब्रैकेट डालना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ जे स्टूडेंट्स कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस ऑफ पीसी निकालने के लिए पी एंड सी का कोऑर्डिनेट हम नंबर लाइन पे देखेंगे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए पी का कोऑर्डिनेट कितना, -4, जो कि मैं आपको माउस के कर्सर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज -4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 3। ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन -4, यहाँ पे 3 बड़ा है स्टूडेंट्स क्योंकि वो प्लस में है। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी है, तो आप क्या करेंगे, 3 में से -4 को माइनस करेंगे, दोनों माइनस एक साथ है इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो डिस्टेंस ऑफ पीसी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 7 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम 4th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको 4th क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ जी एच फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जी एच फाउंड आउट करना है तो पहले जे एंड एच का कोऑर्डिनेट देखते हैं। जे का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स, -2 एंड एच का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स, -1। अरे ये तो बगल में ही है, 1 यूनिट होना चाहिए आंसर। ठीक है, हम करते देखते 1 यूनिट आता है कि नहीं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ और आपको नहीं समझ रहा है या फिर कोई चीज़ स्किप हो गई है, आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से रिप्ले करके समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए -1 जो है वो -2 से ग्रेटर होगा क्योंकि -1 राइट हैंड साइड पे होता है, और मैंने आपको बताया जब दो नंबर दोनों माइनस में तो छोटा नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे -1 बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है, -1 में से -2 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 3 माइनस की साइन आ गई, ये 2 साइन एक साथ थी तो हमने -2 को ब्रैकेट में कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 2 - 1 1 होता है। अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर को साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस होगा। स्टूडेंट्स हमने सीखा है कि किसी भी डिस्टेंस का जो आंसर होगा वो प्लस में ही होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि डिस्टेंस जो होता है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ जी एच क्या आया, 1 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्टेंस ऑफ के ओ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लाइन पे देखते हैं कि के एंड ओ का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए के का कोऑर्डिनेट है -3 एंड ओ का कोऑर्डिनेट है 0। स्टूडेंट्स आप बताइए दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड साइड कौन सा है, -3 एंड 0 में से राइट हैंड साइड 0 है, मीन्स 0 बड़ा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक चीज़ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था 0 और माइनस में हमेशा 0 ही बड़ा होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 में से -3 को माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इज -3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 0 इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज 0। ठीक है, तो हियर 0 इज ग्रेटर देन -3, 0 जो है -3 से बड़ा है, तो हम 0 में से -3 को माइनस करेंगे, दोनों माइनस एक साथ था तो ब्रैकेट में लिखा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 0 3 है ना, 3 में से 0 प्लस करो या माइनस करो, 3 ही आंसर आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस ऑफ के ओ आपका कितना आ गया, 3। स्टूडेंट्स 6th क्वेश्चन जो है डिस्टेंस ऑफ ओ ई। ठीक है, तो हम इसके लिए नंबर लाइन में जाते हैं और नंबर लाइन में देखते हैं कि ओ और ई का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ओ का कोऑर्डिनेट 0 है और ई का कोऑर्डिनेट 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यूनिट आंसर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ इज 0, ओ का कोऑर्डिनेट 0 है और ई का कोऑर्डिनेट 5 है, तो हमने लिख दिया। अब बताना है कि कौन ग्रेटर है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ओ ई क्या होगा, 5 में से 0 माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स 5 ही आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल है। 7th क्वेश्चन देखो क्या है,
आपको डिस्टेंस ऑफ पीजे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स बार बार नंबर लाइन पे नहीं जाते, यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज -4, पी का कोऑर्डिनेट -4 है और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2। आप बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है? दोनों माइनस है तो छोटा नंबर बड़ा होगा, मतलब -2 जो है वो ग्रेटर है -4 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ पीजे निकालने के लिए -2 में से -4 को माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, एंड ग्रेटर नंबर का साइन 4 को साइन प्लस है तो आंसर में भी प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने पीजे को भी फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन जो है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर क्वेश्चन में करने जाऊँ तो वीडियो लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चंस है मैंने पीडीएफ प्रिपेयर करके रखा है, आपको बहुत ही जल्द दूसरा वीडियो भी मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही करते स्टूडेंट्स, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में मैंने जितना भी बेसिक चीज़ें बताई है, प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब आपको समझा है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.1 में अगर आपने टेक्स्ट बुक लिया है तो मैंने 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, जो 8 क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में देखो मैंने छोड़ दिया, आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्टूडेंट जो 8वां क्वेश्चन है, जो 8th क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि वो राइट है या रॉन्ग है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे होमवर्क सेंड कर दीजिएगा पर्सनली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप सो आपको सारा चीज़ समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।